वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालवी का जानिया मान्या लेखक नंदकिशोर चौहान का लेख आप दर्शक न काफ़ी पसंद करी रहा है। यो जानी के हमें हार्दिक प्रसन्नता है। आज हम उनका 4 लेख प्रसारित करी रहा है जो इन्हीं प्रकार है। पहलो लेख है जदे चूहा ने शेर की जान बचाई। कदी कदी इन दुनिया में जो काम कोई नहीं करी सके वो के एक सड़ियों से सड़ियों मनख भी करी के बताई दे। इको मतलब यो हुओ कि जिको काम उके छाजे ने दूसरा करे तो डींगा बाजे। एक कहानी बांटने में आई थी। जंगल को सर्वे सर्वा ने राजो शेर एक कावा एक शिकारी का चंगुल में फंसी गयो, मतलब बिछाया जाल में उलझी गयो। शेर को रोनो ने कृदन सुनी ने कोई भी माई को लाल वयाड़ी नहीं फड़के भी कैसे। शेर ने सगड़ा तो डरे, कोई खुश थो कि चलो मुसीबत टली, तो कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटाई पाई रहो। तो कहवे है कि जो दुख में साथ दे उच अपनों सगो ने हित चिंतक। शेर ने जाल से निकलने सारू खूब हाथ पांव मारिया, जोर जोर से बचाने खातिर चिल्लाने भी लागे। दुनिया को नियम के काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। चूहो गलती से जाल में घुसी गयो। जरा सी जान चूहा ने शेर के दुखी देखियो। शेर ने ओके निपटाने वास्ते पंजा में चप दिलियो। एक पे चूहो छटपटाते घबराई के बोलियो, महाराज तम मके मती मारो, हूँ तमारा बहुत काम हुआ। उस शेर के हिम्मत बंधाते बोलियो, शेर राजा तम घबराओ मती, हूँ अभी को कहीं न कहीं रस्तो ढूंढू। सुनियो तो शेर ने माथो ठोकी लियो। या तो आज बात हुईगी कि अच्छा तो ने तो हाथ टेकी दिया ने ढोली के हूँ पार लगाऊंगा। पर कहावत है कि डूबता के तिनका को सहारो रिया करे है। छोटा सा चूहा ने युक्ति लगाई के उन्हें अपना छोटा छोटा दांत से जाल के कुतरी लाखी। इन्हीं तरह शेर की जान बचेगी। तो देखियो या ऊ केवाड़ो सांची लागे कि जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवार। इका सारू अपना कबीरदास जी भी कही गया है कि दुर्बल को मत सताइए, जाकी मोटी होए बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। या बात भी ध्यान रखने की है कि जैसे हम रास्ता पे पड़िया भाटा के ठोकर मारी दा, समय आने पे ऊज भाटो गाड़ी का पहिया में टेकन या साइकिल की काटर पिन ठोकने का काम आई जावे है। लेख नंबर 2 है हेचा ताणी। घर परिवार और समाज में कदी कदी ऐसा मौका ही जावे है कि जहाँ परिवार का अच्छा भला मनक के रेगिस्तान में बालू और तेज गर्मी का कारण दूर पानी होने को आभास होने लगे। वैसे परिवार का लोग अपना वालाज में दोष दिखने लगी जावे, क्योंकि उनकी आंख पे अपन की जगह मैं को चश्म चढ़ी जाए। उनको स्वभाव जे बिनु काज दाहिने उबाए, पर हितहानि लाभ जिन केरे। उजरे हर्ष विषाद बसेरे, पर अकाजु लगी तनु परिहरही। जिम हिम उपल कृषि दली गरही की तरह हुई जावे। ऐसी की ऐसी मृग तृष्णा रूपी बुराई उनमें आई जावे। मनक के उका साथ वाला में दोष दिखने लागी जावे। ऐसा मनक के कामांधी बाबा तुलसीदास की तरह अच्छाई बुराई असली नकली और सही गलत में भेदज नहीं मालूम पड़े। वैसे जे कावा शरीर का सगड़ा अंगना के पेट से जलन और उक में बुराई दिखने लगी। सब पेट के आलसी ने निखट्टू कहने लाग्या। माथो बोलियो, हूँ एकलोज दिन रात क्यों पचूं, यो पेट राजो तो कहीं करे न धरे। इतरो सुनी ने कान बोलिया, दादा हमके रजा सी भी फुर्सत नहीं, अच्छी बुरी की सुना। अजू कान फाड़ू भोंगा की आवाज भी हमारे सहन करनी पड़े है। इपे आँख बोले, तम सगला के तो थोड़ो बहुत आराम भी मिली जावे, पण हम तो दन में अच्छो बुरो दूर करने को देखा। कसर रह जावे तो नींद में सपना भी देखना पड़े। नाक का पश्चिमी पड़ने वाली थी। नाक भों पे सड़ पटकते बोली, तम तो कहीं भी नहीं, मके तो गंदी से गंदी बदबू भी सहन करनी पड़े। हूँ कदी 1 मिनट भी आराम करने बैठी जाऊं तो समझो लोग ना के यमपुरी को रस्तो दिखने मंडी जावे, मतलब उनको राम नाम सत्य हुई जावे। जबान बोली, मारे खाटो मीठो कड़वो चरको सब चाकणू पड़े और बोलने को काम करूँ सो अलग। मारे राम जी ने इतनी कुबत तो दी है कि हूँ
તમારે सबके तमाचा जड़वई सकूँ हूँ। हाथ बोलिया भैयोण तम तो बैठा रहो, मारे तो सगलो मेहनत को काम करनो पड़े। इतरो ज नी इना पेट सारू मुंडा में कोड़िया भी देना पड़े, जदे कहीं जईने इना पेट दादा की भरपाई होए। पाँव बोलिया हम तो दिन भर तुम्हारे सबके यहाँ वहाँ तो की के दौड़ता फिरा, तुम्हारे तीरथ भरत ने देव दर्शन भी करावा। बेचारो पेट अपराधी की तरह चुपचाप सबकी खरी खोटी सुनतो रहो। उदास हुईने सबका जेर बुझिया बोल सुनिया करियो। मन नहीं मानियो तो उदास हुईने 2-3 दिन की हड़ताल करी लाखी। अब पेट में अन्न को दाणों नहीं होने से सब अंगना की ताकत कम होने लगी। सब कमजोर ने उनके बेहोशी आने मंडी गई। सगला बेहाल ने लोटपोट होने लग गया। जदे सबके पेट की उपयोगिता योगदान ने काम समझ पड़ियो, कोई भी कोई के नहीं खवाड़े हैं, सब अपना अपना भाग को खावे है। और इका सारू लिखो है कि कोई किसी को न मार रहा, सब मौत से अपनी मरते हैं। तो भई हाँ होण ऑफिस में साहब कुर्सी पे बैठा रहे, इको यो मतलब नहीं कि वे कोई कामेज नहीं करे। जदे के छोटो मनक दन भर आई वही भागीने काम करे। मनक छोटो होय के मोटो, सबको अपनो अपनो महत्व रिया करे है। कोई के भी कमतर आंकड़ो गलत होई गो। हमारे लागे के बच्चा ने बूढ़ा कई भी काम नहीं करे, अजू बैठे बैठे खावे। पण देखियो जावे तो उनका काम के गिनने बैठा तो उनका काम अपना से ज्यादा निकले है। लेख नंबर 3 है सबका सारू हानिकारक जुओं। दुनिया में जुआ को चलन तो है और आने वाला समय में भी रहेगो। जैसे घायल की गति घायल जाने, उन्नीस तरह जुओं खेलने का मजा ने आनंद भी खेलने वालों जाने। नरा जुआ खेलने का शौकीन बर्बाद हुई ने भी इन्हीं दुनिया में रम्या रहे हैं। जुओ एक ऐसो खेल या लत है जो जीतने और हारने वाला दो सारू घाटा को सोधो रहे हैं। क्योंकि जीती गयो तो और अधिक धन का लालच में खेलतो रहे, और हारने पे खोया धन का पाछे पाने सारू खेले। कह सकता हाँ कि जुओ छल कपट धोखाबाजी ने नुकसान को खेल है। इना खेल में कितरा मुर्की वाला खुरपी वाला हुई ने रह गया है, और कितरा खुरपी वाला मुर्की वाला बनी गया है। पांडव ने भी जुओ खेलियो तो, जिको परिणाम कोई से नहीं छिपियो है। महाराज जाने जुओ दुख ने परिवार का विघटन को कारण है। कलयुग का प्रभाव से न जुआ ने राजा नल के कैसा कैसा धन बताया। राजा नल एक न्यायी धर्म रक्षक दानी प्रतापी सब विद्या को मालक ने दयालु राजू थो। राजो नियम धर्म को इतरो पक्को थो कि कलयुग भी नरा दन तक उका आगे पाछे ने अगल बगल फिरतो रियो, फिर भी राजा को बाल भी बाको नहीं करी सकियो। इन्हीं दुनिया में मनक बलवान नहीं रहे, समय बलवान रिया करे है। जिन्हें समय के मान दियो वो तो पार लगी गयो, ने जिन्हें एक से टक्कर लेने की सोची वो बर्बाद हुई गयो। एक कावा छोटी सी गलती का कारण कलयुग राजा पे भारी हुई गयो। कोई के निपटाणु होए तो राम जी लठ लईने मारने थोड़ी जावे, वी तो की बुद्धि फेरी दे। कली का प्रभाव से राजा को सुखी ने समृद्ध राजपाट हथियाने सारू उका भय के कुबुद्धि आई ने उन्हें राज हथियाने की योजना बनी। राजा महाराजा को जुओ खेलना एक शौक है। उका भाई ने नल के जुओ खेलने सारू उकसायो। दुर्बुद्धि का कारण भाई ने राजा को सगड़ो राजपाट जीती लियो। भैया होन केवे है कि समय पड़े बांको तो अपनों भी हुई जावे बांको। यो को योज नल का साते भी हो। उका भाई ने उके राज निकालो दे दियो। राजा रानी खाली हाथ राज से निकली गया। भूख से बेचैन राजा का साथे कलयुग ने फिर से छल करियो। उका पेरिया लत्ता सुन्ना का पंख वाला पक्षी लईने उड़ी गया। नल रानी के सूती छोड़ी ने जंगल में निकली गया। मरता के तिनका को सहारो नाग देवता के राजा ने आग से बचायो। बदला में नाग देवता ने राजा की मदद करी। धर्म कर्म को पालन करते बुरो टेम निकलने पे राजा नल और सती सावित्री पत्नी महारानी दमयंती को फिर से मिलाप हुआ। अग्नि परीक्षा में सफल होने और बुरो टेम निकलने पे राजा हरिश्चंद्र की तरह राजा नल के भी उको राजपाट ने सम्मान पाछो मिली गयो। काका जी होण जुओ हार जीत दोई दशा में हानिकारक।
घर परिवार ने देश सारू श्राप से कम नी है, जो सब में बिछोड़ा पटकी दे है। जैसे रास्ता में कुतरो बैठियो हुए तो की पूंछ पे पांव धरने की जगह उससे बची के निकलनो समझदारी कहवाएगी। लेख नंबर 4 है, सरतो ने मरतो कहीं नहीं करतो। कहावत है, सरतो कहीं नहीं करतो मतलब जिका कने राम जी की मौज सोज होए उके दूसरा गरीब गुरबा का सुख दुख की कहीं फिकर। जिको पेट गले गले तक भरियो होए उके भूखा ने दुखी से कई मतलब। उके एक से कई मतलब के दन कयाणी से उगिरियो है ने रात कयाणी हुई रही है। और फिर यो भी तो बोले हैं कि खाली दिमाग शैतान को घर रिया करे है। मतलब जीना मनक के कोई कमी नहीं रहे, उको दिमाग उल्टो सीधो ने 7वां आसमान पे रहे। ऊ तो यो सोचा करे कि किकी भले बुरी को गुणगान करूं, किका फाट्या में पाँव फंसाऊं, किकी खिल्ली उड़े के मजा लूं। कोई ने सोले आना साची क्यों है कि जाके पैर न फटे बेवाई तो वो क्या जाने पीर पड़ाई। उन्हें कदी दुख को मुंडो देखियो होए तो दुख और दुखी के जाने। क्यों है कि काहन पावक जरी सके काहन सिंधु समाए, कान करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाए। सर तो मनक जो नी करे समझो थोड़ो है, दादा तो जो उका मन में आवे ऊंच करे। 19 तरह कहावत है कि मर्द तो कहीं नहीं करतो। आदमी जब गले गले तक कर जाए या मुसीबत में फंसी जावे या डूबी जावे तो वो उन्हीं मुसीबत से बचने खातर चारी मेर हाथ पांव मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। काम में असफल हुई जावे तो का मन में जमाना भर की उधेड़ बूंद चलने मंडी जावे। उन्हीं बखत उके अपनी असफलता ने कमजोरी तो दिखे ही नहीं। असा में उकी बुद्धि ने चलाए मान मन में गुत्थम गुत्थी चले। जदे उकी बुद्धि पे मन हावी हुई जावे उन्हीं बखत उ नैतिक अनैतिक काम कहीं भी नहीं देखी सके। असी बखत मनक के हिम्मत धैर्य ने अपना कर्म पे विश्वास रखना जरूरी है। बीमारी समर्थो मनक कहीं कहीं जतन नहीं करे। डॉक्टर से लगई ने जान भोपा तक का 17 चक्कर काटे, क्योंकि उके जो कोई कहीं कही दे दुखी मनक उना रास्ते चली पड़े। इका सारू तो कहवे है कि सरतो ने मरतो कहीं नहीं करतो। जय मालवा जय भारत।